हेलो गाइस, मैं मोहम्मद खवासी और आप देख रहे हैं सिनेमा सिटी चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं वो एक टॉप कॉमेडियन, लेजेंडरी कॉमेडियन और जिन्होंने उमर शरीफ के साथ भी काम किया है और जिनकी बातों पर आप हंसा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर सनम के बेटे शहबाज सनम और रऊफ लाला के बेटे अब्दुल्ला लाला। चलते हैं उनके अपनी बैठक की तरफ और देखते हैं कि वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं कि उन्हीं की तरह वो कॉमेडी करते हैं कि नहीं। आइए जी। वो दो बड़े लेजेंड जिनके बारे में मैं क्या बताऊं। एक तो आपने फिल्म देखी होगी तेरे नाम, और इंडिया में नाम था लाल बादशाह। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मरहूम सिकंदर सनम साहब की। आज मेरे साथ साहबजादे उनके मौजूद है, शहबाज सनम। और जो दूसरे, अच्छा, ये दोनों लीजेंड फनकार के बच्चे हैं ना, दोनों लीजेंड, दोनों लीजेंड। जो दूसरे जो फनकार हैं हमारे रऊफ लाला साहब, जिन्होंने इंडिया में जाके ऐसे झंडे गाड़े, ऐसे झंडे गाड़े कि वो दुनिया ने देखा लाल बादशाह रऊफ लाला। और के साहब के ड्रामे, कितने ड्रामे जो उनके बगैर नहीं होते थे। उनके साहबजादे उनके मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला लाला। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कि मेरी खुशनसीबी है कि दो लेजेंड के जो सपूत हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है और मेरे चैनल की खुशनसीबी है कि मेरे चैनल पे ये बैठे आकर आज, और आज इनसे गुफ्तगू की। आज की बैठक के मेरे ये हीरो, ये लेजेंड, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब जो स्टेज रिवाइवल हो रहा है ना, वो जो सेहरा, ये जो बोझ है ना, वो इन दोनों के कांधों पे आने वाला है। क्योंकि इनकी जो वालिद जो काम करके गए हैं, जो वो पेड़ पौधा जो लगाया था, आज वो पौधे दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और इनके बगैर, जैसे उनके बगैर कोई ड्रामा नहीं होता था सिकंदर सनम भाई के लिए, और रऊफ लाला साहब के बगैर ड्रामा नहीं होता था। आज ये कैफियत दोबारा से तारीख दोहरा रही है कि आज इन दोनों के बगैर कोई ड्रामा नहीं होता। मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे है ना? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो ये आज के हमारे आने वाले वक्त के सुपरस्टार, जिस तरह उन्होंने झंडे गाड़े इंडिया में जाकर, और इस तरह इंशाल्लाह ताला ये दोनों जो मेरे भाई हैं ये भी झंडे गाड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज सनम। शहबाज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे हॉस्पिटल में देखने आए? देखा जी, देखे ना, मैंने कहा था ना आपको। नहीं, मैं हसन भाई, एक बात आपने जैसे कही ना कि आने वाले वक्त में, जैसे हम तो ठीक है लीजेंड के बच्चे हैं, क्योंकि लोग हमें ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, तो हमारे साथ जो जितने जो दूसरे यंगस्टर जो आ रहे हैं, 2-3 आर्टिस्ट हमारे, जो इसमें तला भोजानी है, जुनैद मेमन है, हमारे गैदरिंग के है ना सारे फीमेल आर्टिस्टों में। हमारी इरमा अहमद है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे फीमेल आर्टिस्ट ऐसी हैं जो हमारी कैटेगरीज के हम लोग, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम अपनी एक टीम बना के चलेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने देखा ना अपना पास्ट में अब्बू, शकील अंकल और लाला अंकल की एक टीम थी। बिल्कुल, वो ना 3 तिगड़ी त्रिमूर्ति, जी, शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ वाला जैसे ना। हमारी भी ऐसी कोशिश है कि हम भी आगे चल के अच्छा से अच्छा पब्लिक को थिएटर दें, ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि देखिए जी, बड़ी अच्छी सोच है इनकी कि अभी से इनके जहन जो है ये काम कर रहे हैं कि जी हम, जैसे अब्बू ने हमारे टीम बनाई थी, वो टीम हम भी लेके चले, जिसमें नाम लिए इन्होंने तला भोजानी, इरमा का नाम लिया, और भी नए लड़के हैं, जुनैद मेमन भी है, और बहुत सारे दोस्त हैं जो इनके बेच के हैं, जो काम कर रहे हैं। तो ये बताइए शहबाज, आप अभी जो काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कि जो वालिद के ज़माने में जो काम होता था कि नहीं यार, वो वाली कमी अभी पूरी नहीं हो पा रही? वो तो उनकी तो जगह कोई भी नहीं ले सकता। बिल्कुल। नहीं, हसन भाई देखें, जो काम हमारे जो सीनियर हमारे लेजेंड कर गए ना, वो तो कर गए। बिल्कुल, अब हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। एक सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे कराची का थिएटर खत्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल। इसमें भी 2 कैटेगरीज है। जो हम लोग ड्रामा करते हैं उसको स्टेज ड्रामा कहा जाता है, और जो दूसरी हाई जल्दी जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं उनको थिएटर किया जाता है। मशहूर आप देखें हमारे आर्टिस्ट जो दुनिया में, और मशहूर भी वही है, और वही थिएटर कमर्शियल जो होते थे। हाँ। और उन्हीं की वजह से ही लोग आते थे। लेकिन आज फिर आप लोगों, आप दोनों की वजह से ना, फिर आवाम का रुख इधर तब्दील होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप ये बताइए शहबाज मुझे कि अभी जो ये काम कर रहे हैं आप ना, तो आपको क्या लगता है? डायरेक्टर तो कहते हैं ना कि वो भी डायरेक्टर है, वो कहता है कि बोलता है ना। तो वो कहते बोलता है, वो भी डायरेक्टर, वो भी आपको क्या लगता है कि यार ये डायरेक्टर ऐसा है जो हमारे अब्बू के या हमारे जो बुजुर्गों के उस राह पे लेके हमें उस मंजिल पे लेके जाएगा? क्या समझते हैं आप?
देखिए ज़्यादातर डायरेक्टर तो अपनी मेहनत पूरी करते हैं और राइटर अपनी मेहनत पूरी करता है। वो जितना अच्छा लिखेगा और डायरेक्टर जितना अच्छा समझाएगा, और फिर बाकी काम किसके, आर्टिस्ट का ही है। जितना अच्छा वो आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि पब्लिक आर्टिस्ट को देख रही है ना, हाँ, ना बिल्कुल। राइटर सामने आ रहा है ना डायरेक्टर सामने आ रहा है। हम जितना अच्छा करेंगे, पब्लिक हमें इतना लेगी, तो ज़ाहिर बात है हमारी मार्केट वैल्यू भी उस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, मार्केट और क्या, मैं अब पुराने वाले प्रोड्यूसर्स भी नहीं है। हाँ, वो आजकल के प्रोड्यूसर हमारे ये हैं 1500 रुपए पे हम लोगों को बुक कर लेते हैं, उसमें भी नहीं देते हैं। हमारे हैं प्रोड्यूसर, एक प्रताप साहब भी हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है। वो तो परदार प्रताप, वो अच्छे प्रोड्यूसर है, वो पेमेंट पूरी देते हैं। परदार एक मिनट, पेमेंट पूरी देते हैं 100 रुपए करके। बोला 15 महीने पूरे। सर थोड़ा सा मुझे शहबाज, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। परदार, देखिए परदार तो बहुत सारे, एक मैं जिनको जानता हूँ उनका नाम है हुमायूं परदार। आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ भाई, मजाक अपनी जगह है। अच्छा अच्छा मैं उन्हें प्यार से प्रताप कहता हूँ। अच्छा, प्रताप। हाँ, प्रताप कहता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब है ना, एक वो नॉन मुस्लिम लगते हो। नहीं, मजाक क्या करें भाई बहुत अच्छी उनसे हमारी बॉन्डिंग है। उन्होंने हमें मतलब कोई सीनियर जूनियर वाला हिसाब किताब ही नहीं होता, बड़ा दोस्ती यारों वाला माहौल है हमारा। ठीक है, अभी मेरे 100 रुपये निकलते हैं उन पर। भाई मेरी गुजारिश है प्रताप साहब से, भाई इनके जो 100 रुपये निकलते हैं वो दे दे, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी हमने बात कर रहे थे शहबाज से, अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था कि इंडिया में झंडे गाड़े और आज भी वो फनकार जो है, ये यार वो लोग हैं सारे, मैं बता रहा हूँ ना, वो लोग हैं जो लेजेंड ऑफ कॉमेडियन है, लेजेंड ऑफ स्टेज है ये, ठीक है ना। अब उनकी फर्जन यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है हसन भाई, आपकी दुआएं हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी भी खुशनसीबी है कि हम एक कथक मास्टर, अरे नहीं भाई, लेजेंडरी, पाकिस्तान में आर्ट्स को वैसे ही बहुत कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन हसन भाई ने इस आर्ट को भी ज़िंदा रखा हुआ है, कथक की आर्ट को। और माशाल्लाह से आपने सबने देखा ही, आप इनके चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके तो आप इनका पिछला काम भी देख चुके हैं। तो हमारी भी खुशनसीबी कि हम हसन भाई के साथ बैठे हैं। हम बिल्कुल, हमारे वालिद साहब वगैरह सब ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। सिकंदर अंकल को पूरी दुनिया जानती है, इंडिया में भी इन्होंने काम किया है। मेरे वालिद साहब उमर शरीफ अंकल के साथ काम करते हुए आ रहे हैं, शरफू से मशहूर हुए, फिर इंडिया में जाके द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीते। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वो मयार, तो खैर अल्लाह करेगा वक्त के साथ साथ आएगा। हमें कुछ अरसा हुआ है हम साथ काम कर रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छी टीम के साथ काम करेंगे तो अच्छे से अच्छा ग्रूम होंगे और अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के लिए पेश कर सकेंगे। तो हसन भाई भी हमारे साथ काम कर चुके हैं। हाँ जी, मेरा दूसरा ड्रामा है इनके साथ, वो दोनों अच्छे, दोनों इत्तेफाक। कुंभा बचाओ था ना, पहला कुंभा बचा था, उसके डायरेक्टर भी यूनिस मेमन साहब थे और ये खिदमत कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर भी यूनिस मेमन साहब हैं। अच्छा मुझे ये बताइए अब्दुल्ला, पहले तो मुझे एक बात मुझे बताइए कि जैसे होता है ना कि यार हमारा तो बाप ये है, मतलब ऐसा होता है कि कभी रऊफ लाला साहब ने आपके लिए सिफारिश की हो? असल में बात ये है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये नेपोटिज्म जो है बड़ा हाँ। एक मामला चल रहा है कि नेपोटिज्म का अगर फैमिली का कोई फर्द पहले से इस मीडिया में ताल्लुक़ रखता है तो वो लोगों को आसानी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में होता हो करण जौहर और ये कपूर वाले जितने भी हैं चलते जा रहे हैं, यहाँ पे भी है आजकल करण जौहर है। हाँ, करण जौहर है, वो हम उनका नाम नहीं ले सकते कौन है वो। बात ये है कि हम यहाँ पर हमें इस वजह से जो ना काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि जो उनका ऑलरेडी एक सेट हो गया है, जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जो स्टैंडर्ड सिकंदर अंकल सेट करके गए हैं, वो पूरी दुनिया में नाम कमा के गए। तो वैसे ही जो है उस स्टैंडर्ड के अंदर, उस नाम के नीचे शहबाज सनम का नाम, उसकी मेहनत थोड़ी सी दब जाती है। वैसे ही मेरा कि मेरे वालिद साहब जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसमें लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम उस बराबर काम कर लेंगे क्योंकि हम उस बाप की औलाद हैं, लेकिन हमें मुश्किलात पेश आती हैं इसमें, क्योंकि ये एक वक्त लगता है। उनके 43 साल का, उनका 43 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, सही बात है, सब काम किया हुआ है। हम तो अभी स्टार्ट है, 4 साल है, तो इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये आप कह सकते हैं कि लोग व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बोलेंगे रऊफ लाला का बेटा काम कर रहा है या शहबाज सनम काम कर रहा है, शकील सिद्दीकी का बेटा काम कर रहा है, तो यार चलो देखते हैं। अब वो काम तो सारा हमने ही करना है। अगर हम काम बुरा करेंगे तो बोलेगा रऊफ लाला का बेटा बेकार काम कर रहा है, शहबाज सनम का बेटा बेकार। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम पेश करें ताकि और पता है, एक तो लोग हम लोगों को उम्मीदें ज्यादा वापस कर लेते हैं कि रऊफ लाला का बेटा, भाई जैब देखो बाप ही होता है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो आज अमिताभ बच्चन से बेटा उसका बेटा बड़ा एक्टर होता है, बड़ा एक्टर होता है, जबकि बाप अपनी जगह पे होता है भाई, जब जितना भी अच्छा करना है। देखिए जी, बात ये है कि जैसे कि भी मुझे अब्दुल्ला लाला ने बताया कि
हमें बड़ी मुश्किल भी पेश आती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जी क्या कहते हैं, मैं अगर रऊफ लाला का बेटा हूँ या सिकंदर सनम का बेटा हूँ कि जी लोग या तो सिफारिशें होती हैं या लोग करते, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये दोनों अपनी मेहनत से अपना मकाम बना रहे हैं और ठीक है जी। और लोगों की जो उम्मीद वाबस्ता इन दोनों से है ना, वो बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि देखिए सिकंदर सनम जैसे अल्लाह ने एक ही बनाया, सिकंदर सनम, रऊफ लाला अल्लाह पाक ने एक ही बनाया। उनसे बेहतर हो सकते हैं या उस जैसे हो सकते हैं, उन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। उनकी तरह हो सकते हैं, उन जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा मुझे बताएं अब्दुल्ला लाला कि जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, तो जब आप स्क्रिप्ट वगैरह घर पे लेके आते हैं, अब आप पूछते तो होंगे ना अब क्या कर रहा है या किसका क्या काम कर रहा है, पूछते तो होंगे सर? पूछते, शुरू में पूछते थे जब पहला साल था। अच्छा। ड्रामा मिला है, अब कौन दे दी, किसने दे दिया ड्रामा, क्योंकि वो भी जाहिर सी बातें देखेंगे कि कौन कौन जो है ना, कितने ड्रामे मिल रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहा है, उसी हिसाब से काम मिलता है आपको। सही। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टर्स यूनुस मेमन साहब के मैं मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा ड्रामा हम कर रहे हैं। शहबाज ने भी आपको बोला 1500 रुपये, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं 1500 रुपये में जो काम करा लेते हैं, वो 1500 वाले काम हम उनकी मोहब्बत में ही करते हैं, ठीक है ना, वरना हमारे पैसे अभी 500 से बढ़ चुके हैं। अगर जैसे अब्दुल्ला ने कहा ना कि भाई आपने जैसे पूछा कि भाई लाला अंकल पूछते हैं तुम्हें घर पे स्क्रिप्ट का, जैसे क्या कहा कि भाई जब पहले शुरू में जो पहला साल था तो लाला अंकल पूछते थे भाई किसका ड्रामा मिला, अब लाला अंकल पूछते हैं कौन कौन पेमेंट दे रहा है। अच्छा बात चेंज हो गई है। लेकिन देखिए जी मैं जी बोले आप पूरा जवाब दे दूँ मैं आपको कि बिल्कुल पूछते हैं पापा, और मैं उनको बता देता हूँ, लेकिन बाकी वो मेरी हेल्प आउट नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने हेल्प कर दिया तो फिर मैंने क्या सीखा। अच्छा हमारे तो घर में इंस्टीट्यूट है, सिकंदर अंकल का काम हम पहले का देख के हम आज भी जो है बोलते हैं कि यार इनके दिमाग माशाल्लाह से किस तरह चलते थे कि ये स्पॉन्टेनियस एकदम मोमेंट आप जो है ना बात बना लेते थे और स्टेज के ऊपर करते थे। हम तो स्क्रिप्ट को लेके चलते हैं, तो स्क्रिप्ट का भी ये मामला होता है कि स्क्रिप्ट के राइटर अच्छा हो और ऊपर से डायरेक्टर अच्छा हो, तो ये हमारी खुशनसीबी हो जाती है, क्योंकि वो काम लेना जानते हैं। असल तो काम करने वाला तो करना करेगा बिल्कुल। तो बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन वो आप वो नहीं करते कि इसका स्क्रिप्ट नहीं करना। सबके साथ काम करो, जो आपको काम देता है आप सबके साथ काम करो। अच्छा काम देता है या छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम बस अच्छा करके दिखाना होता है। हम कोशिश यही करें कि अच्छे से अच्छा करें। तो सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मैंने दे दिया होगा। अच्छा मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, मैं फिर शहबाज की तरफ जाऊँगा। जैसे आप स्क्रिप्ट लेके घर जाते हैं, या कभी ऐसा पूछा आपने अब्बू से, अब्बू थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, ये कैसे करूँ मैं, या अब्बा ने कभी कोशिश की सिखाने की कि यार ऐसे नहीं तू इस तरह कर ले इसको ना, ऐसे बोल ले, इतना टाइम होता है उनके पास ये करते हैं इस तरह की? देखिए उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो सब चीज़ें करते हुए रहे। अब वो कहीं से काम करके आए और मैं स्क्रिप्ट लेके पहुंच जाऊँ, मुझे सिखाने बैठे तो वो बोलते चल भाई आगे अपना काम कर, मैं यही काम करके आ रहा हूँ, फिर वही काम करूँ घर के अंदर, तुझे समझाने बैठूँ। तो वो समझाने का काम जो है मेन डायरेक्टर का ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसने जो विजुलाइज किया है, जो भी उसने सोचा है कैरेक्टर के लिए, तो वो तो डायरेक्टर ही बताएगा। अब वक्त चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से लोगों के जो ना कंसेप्शन भी चेंज हो रहे हैं, कैरेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो अब्बा लोग और उन लोगों ने जो भी काम किए, मेरे वालिद साहब ने, और वो पहले काम किए। आज दौर नया है, नए दौर के हिसाब से हमने काम करना है, तो हम कोशिश करते हैं हम अपना थ्रो भी अपना रखें, फ्लो भी अपना रखें, उसी फ्लो को लेके ना चलें, उसी थ्रो को लेके ना चलें, उसी वॉक को लेके ना चलें। कोशिश करते हैं कि हम नए से नए करने की कोशिश करें। बताते ज़रूर है, कभी परेशानी हो जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है तो हम पूछ लेते हैं वालिद साहब से, जाहिर सी बात है घर के अंदर ही हमारे वो जैसे फ्लेवर्स होते ना, हाँ कि यार ये वाला कैरेक्टर मैंने यार कैसे करना है अब्बा से, मैंने पूछा है, बिल्कुल पूछा। अच्छा एक कैरेक्टर था जो मुझे थोड़ा सा उसका डायलॉग डिलीवरी मुझे समझ में नहीं आती, तो अब्बू ने मुझे समझाया था कि इसको ऐसे कर। तो हम जो सोच रहे होते हैं वो एक डिफरेंट होता है। जब ये बताते हैं, लेजेंड्स हमें बताते हैं, या हमारे जो बड़े हमें बताते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, हमारे वालिद साहब हो गए, तो वो एक अलग ही निकल के आता है। और वो फिर हमें मज़ा भी आता है कि यार हमने जो चीज़ वो सोची थी उससे तो बिल्कुल बरक्स ये बता रहे हैं, और वो और अच्छा मज़ीद काम हो जाता है अगर ये बड़े काम में इसमें इनपुट मिल जाए तो। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगा शहबाज, जैसे आपके वालिद ने ना एक नया ट्रेंड शुरू किया था, वो जैसे मेरे नाम, वो यार इतनी देखी कि मतलब जो मुझे पता चला कि वो जो हीरो थे इंडिया के सलमान खान साहब, वो भी देख के सलमान खान भी हंसने लगे, और इतनी वो चली ARY से भी, सीडी का ज़माना था ना, ARY की फिल्म नहीं थी, वो प्राइवेट प्रोडक्शन था, होम एंटरटेनमेंट, लेकिन ARY से भी चली थी। ARY से चली थी। अच्छा ARY से गजनी चली थी, ARY की अच्छा गजनी चली थी, चली थी।
तो आप क्या समझते हैं यार, ऐसा आपको ऐसा लगता है कि यार जो वालिद साहब हमारे काम करके गए हैं यार, वो काम नहीं हो रहा जो उन्होंने काम किया था यार, वो जुमले नहीं आ रहे, क्या मतलब है? स्क्रिप्ट कमज़ोर लग रहा है आपको या डायरेक्शन कमज़ोर? क्योंकि सारा मदार मदार होता है स्क्रिप्ट के ऊपर ना, वो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? एक तो ये कि हसन भाई जो अब्बू काम करके स्पूफ मूवीज़ कहते हैं ना उसको, ठीक है ना, स्पूफ मूवी का समझो दौर ही खत्म हो गया, ठीक है ना। अब्बू के जाने के बाद आपने देखा कि बहुत से लोगों ने पेरोडी फिल्में बनाई, हाँ नहीं बनी, चली नहीं। चली नहीं। अच्छा, मुझे भी बीच में एक दो कंपनीज ने मुझे फ़ोन किया था पेरोडी फिल्मों के हवाले से कि यार हम चाहते हैं कि आपको लगे पेरोडी फिल्म करें ताकि आपकी पापा की याद लोगों को आपसे। मैंने कहा नहीं भाई, जो अब्बू काम करके ना मतलब करके मतलब उनके बाद में अब्बू के बाद में लोगों को देखा जिन्होंने पेरोडी मूवीज फ्लॉप हो गई वो, रिस्पॉन्ड अच्छा आया नहीं। तो मतलब इस काम में मुझे नहीं पड़ना है कि लोग खाओ बोले मुझे ये कहे कि भाई बाप का बाप बनने चला है, तो मैंने बोला इस काम से नहीं, मिला नहीं भाई, जो मुझे अच्छा लगेगा मतलब मैं वो करने की कोशिश करूँगा, तो मैं वही करता आ रहा हूँ। ये और स्क्रिप्ट का ज़्यादा ताल्लुक है भाई, थिएटर हो चाहे फिल्म हो चाहे टीवी हो चाहे कुछ भी हो, स्क्रिप्ट आपका अच्छा होगा तो आपका काम अच्छा होगा, ठीक है ना। वरना हमारे यहाँ तो ये है ना कि वन लाइन में ड्रामे ज़्यादा होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो हमारे यहाँ होते ही नहीं है। घर से आप जेल बना के आओ, स्क्रिप्ट चाट के काम शुरू हो जाता है। हाँ घर स्क्रिप्ट आपको मिलता भी है, तब घर से आप याद करके आते हो, जब सेट में रिहर्सल में खड़े होते हो तो स्क्रिप्ट लाइन में बोलते ही नहीं होगे, वो सारे अपने जुगतों में लगे होते हैं। भाई आप ठीक है, हम लोग भी अपना हम भी अपना एक्स्ट्रा बोल दे सकते हैं, पर हमारी कोशिश तो ये होती है ना जो राइटर ने लिखा है, जो उसने मेहनत करी है, हम उसको तो कम से कम उसकी मेहनत को तो पब्लिक तक लेके जाए। और बात पता है क्या होता है, जाहिर होता है हमारे दिमाग भी चलते हैं, हम भी घर से सोच के आते हैं आज मैंने रिहर्सल में यार ये बात करनी है, घर से जन बना के आते हैं यार पहली रिहर्सल ड्रामे क्या चीज़ जाके करना है। जब रिहर्सल में आते हैं पता लगता है बेनिफिट जो है, रिहर्सल दिमाग ही बंद हो जाता है। हाँ सही बात है, कर रहे हैं, क्या करें भाई, सही सही है 12 और असल में बड़ा मजा आया। अच्छा एक सवाल मैं आप दोनों से करूंगा ना, एक सवाल मेरा आप दोनों से ना मुश्तरका सवाल है वो, क्योंकि बैठक है ना और बैठक में बिल्कुल फ्री है, आपका फोन आया फोन भी सुन सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई जियो की रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं यार जाहिर बात है, कोई है ही नहीं हमारे पास जो बात फोन करेंगे। अच्छा मुझे ये दोनों आप दोनों से सवाल ये है कि ये आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार वो वाली बात अभी पैदा नहीं हो रही है, या ये जो जुमले करते हैं जो ऑडियंस चली गई है ना वापस, वो जो ऑडियंस चली गई है, जो लोग दरचोक आते थे ईद, ये नहीं कि ईद के ऊपर, ईद के अलावा जो शो होते थे ना आपके वालिद के यार, लोग बिना ईद के किसी त्यौहार के लोग सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में देखने आते थे, बुकिंग होती थी बाकायदा, है ना। तो आपको लगता है कि इसमें ये जो लफाजियत मैंने अक्सर देखा है ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने ये देखा है कि अब इसकी बहन तो उसके बाद भागी थी, उसके साथ भागी थी, ये जुमले ऐसा नहीं लगता आपको कि यार ये? नहीं बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ इन चीज़ों का दखल अंदाज है, वल्गर जो बोलते हैं ना। जी ठीक है। अच्छा इसमें भी मुझे पता है 2 कैटेगरीज है, ठीक है। हमारी जो ऑडियंस है ना स्टेज की, इस तरह की बातें करेंगे वो अवॉइड करती है, फैमिली हमारी निकल जाती है। हाँ सही। ये बात आप हाईजेट थिएटर में जाके करेंगे ना, पब्लिक लेती है उसको, पता नहीं क्यों, हालांकि वहाँ तो यंग जनरेशन आती है। अब वहाँ देखें वहाँ जितनी जूम आई में बात है, जितनी डबल मीनिंग्स बात है, जितनी वल्गर्स बात है, वो जो हाई फाई थिएटर्स में की जाती है ना, ये हमारे यहाँ तो इतनी होती भी नहीं है। फिर भी पता नहीं लोग हमारे क्यों चले गए, पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी उम्मीद है लोगों से कि लोग हमें देखने के लिए आएंगे और हमसे एक अच्छी उम्मीदें लेकर आएंगे कि हम अच्छा ड्रामा उन्हें दिखाएंगे आने वाले वक्त में। अच्छा लाला मेरा नजरिया थोड़ा इस चीज़ जी थोड़ा सा चेंज है, ये है कि जो वो टाइम था ना, वो स्टेज का स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट जिसे बोलते हैं, उमर अंकल माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस आमीन फरमाया, मोइन अंकल को, इन लोगों ने स्टेज के जो स्टार्ट था उसके अंदर ये सारी चीज़ें नई थी। एक तो लाइव आप करते हैं स्टेज थिएटर के ऊपर, कोई बिल्कुल होता नहीं है, और लोग आपको स्पॉन्टेनियस जुमले मारते थे और वो लेते थे। वो एक दौर होता है, हर दौर के बाद जो है ना, एक टाइम के बाद एक नई नस्ल आती है जिसको नई चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। फिर वो उनका दौर ख़त्म हुआ, फिर दौर मेरे वालिद साहब, सिकंदर अंकल, शकील सिद्दीकी, लियाकत सोल्जर मरूम, शहजाद अंकल, इन सब का एक दौर जो चलता हुआ आया, इन्होंने एक बेड़े को उठाया और उसको लेके चलते रहे। पब्लिक आती थी लेकिन पब्लिक जाती भी थी, उस टाइम पे वो दिखती नहीं थी, क्योंकि नई पब्लिक का रुझान, नई नस्ल आ रही है, उनको पता चलता था, वो देखने आते थे। अच्छा बीच में जब अंबर और रोडियम का टाइम था, उस टाइम पे कुछ ऐसे मामला हुए, कुछ ऐसे हादसा हुए जिसकी वजह से जो ना लोग डर गए थिएटर से, हसन भाई को पता होगा, और उधर से बैक हुआ। अच्छा फिर थिएटर को तबाह करने, जैसे एक सपोर्टर्स होते हैं तो ऐसे जो ना आपके जेलस वाले लोग भी होते हैं जो ख़त्म करने के पीछे लगे होते हैं कि यार इनको मत देखो, इसको डांस कराते हैं ये वो। अब आपके कल्चर का हिस्सा है, आप लाहौर का थिएटर देख लें तो आप 2 घंटे का अगर स्टेज थिएटर हो रहा है
तो 1 घंटे के डांस होते हैं, 1 घंटा जो है उसमें, और डांस भी बहुत अजीब किस्म के होते बहुत हैं। ही लेवल के जो है ना, वहाँ पर कोई नहीं रोक टोक, क्योंकि वो उनका कल्चर का हिस्सा बन गया। अगर हमें लोग नए लोग देखने आएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे, हम उनके मिजाज के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से काम करने की कोशिश सही। करें। अब टेस्ट समझना सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमने तो एक्ट करना है, मैंने और शहबाज ने एक्ट करना है, अपने जुमलों को महदूद कर देना है कि वल्गर की तरफ ना जाए। लेकिन असल टेस्ट जो समझता है वो डायरेक्टर समझता है कि पब्लिक क्या चाहती है। तो डायरेक्टर्स अच्छे से अच्छे मिलते जाएंगे। और यूनुस मेमन साहब जो हैं वो माशाल्लाह से उमर शरीफ के टाइम, उमर शरीफ अंकल के टाइम से जो है ना वो काम करते हुए आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखी हैं, तो उनको ये नए दौर का भी हिसाब से कुछ पता है, जिस हिसाब से वो बताते हैं। बाकी स्क्रिप्ट अगर 45 साल पुराना भी मजबूत स्क्रिप्ट है, जी जी बिल्कुल, तो वो आज भी उतना ही मज़ेदार होगा। अगर मज़ेदार काम करने वाले लोग होंगे तो लोगों को उतना ही मज़ा आएगा। बस बात ये कि लोग, आप लोग आएंगे, देखेंगे, पसंद आएगा तो आप ज़रूर वापस आएंगे, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो सोशल मीडिया का दौर है, वल्गर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वल्गर मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे तो गालम गलोच वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं, वही ज़्यादा चल रहा है, वही चीज़ ज़्यादा चल रही है। हम वो चीज़ कर नहीं सकते। हमारे साथ हमारे वालिद साहब की और सबकी जो नाम लगा हुआ है, इज्जतें जुड़ी हुई, हम उस चीज़ को लेके, हालांकि उसमें मशहूर होना भी ज़्यादा इजी हो गया है। अब अगर देखा जाए, हाँ। दो गंदी बात कर दो, दो बुरे जुमले बोल दो या गाली, अब मशहूर हो जाएंगे आप। अब बॉलीवुड के अंदर भी टाइप सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्या बोलते हैं शहबाज, जितनी नई न्यू मूवीज़ आ रही हैं बड़े बैनर्स की, वहाँ पे भी कल्चर है, वहाँ पे भी फैमिलीज ही देखती हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे भी सारी ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके घर के अंदर वो नहीं होगा, कायदा कानून नहीं होगा, वहाँ पे भी कायदा कानून है, लोग अच्छी सोच वाले लोग वहाँ पर भी हैं। तो अब वो मूवीज़ के अंदर भी ये वल्गैरिटी भी आ गई, हर चीज़ आ गई, तो वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। हम अगर वही पुरानी चीज़ को लेके चलाते रहेंगे, घिसी पिटी चीज़ कर देंगे तो घिसी पिटी कहलाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर चेंजेस नहीं लाए, नए चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आप कथक मास्टर हैं, आपने एक वो चलता हुआ आ रहा है, एक पुराना आर्ट है, लेजेंडरी आर्ट है, बिल्कुल, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें चेंज भी की होंगी, और जिद्दत, हाँ बिल्कुल, अब नए दौर के हिसाब से भी जाहिर सी बात है, अब नया दौर है तो नई चीज़ें ऐड करनी ही पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अच्छा तो पता है असल में पता है क्या है, जो हमारे जो ऑडियंस, जो हमारे स्टेज की ऑडियंस ने जो एक जेल में बिठा लिया ना कि ये वल्गैरिटी होती है, इस वजह से ऑडियंस चली गई, ठीक है। हमारे ड्रामे देखने उन्होंने छोड़ दिए, किस वजह से कि वल्गैरिटी होती है। अब बॉलीवुड की जो अपना वेब सीरीज आती है उसके सीजन 2 का भी इंतजार कर रहे होते हैं वो लोग, हाँ। क्यों भाई, वो होती है। सर देखिए, इसको शहबाज लाला इसको कहते हैं कि मुनाफकत। अच्छा पता है क्या, अभी मैं मेरे जहन में 3-4 सवाल ना एक साथ आ गए, लेकिन मैं वो करूँगा। पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा, अब्दुल्ला ये बताइए, जब आपका पहला स्टेज था ना, एक होता है ना यार, चलो बाप का तो नाम पीछे लगा हुआ है ना, पहला स्टेज था, पहला ड्रामा था, वो कौन सा था, वो क्या कैफियत थी? क्या वो ऐसे होता है कि खुशी के हमारे तालियां बजी, यार लाला के लड़के ने बड़ा प्यारा काम किया, कि आंखें नम हो गई, यार मैं भी अब आर्टिस्ट बन गया हूँ, वो थोड़ा सा बताएं ज़रा मुझे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जो पहला मेरा स्टेज था वो मेरे वाले साहब ने मुझे बोला कि तू जो है ना स्टेज ड्रामा करके, तो मेरे पास जॉब नहीं थी, सीधी बात है। अच्छा, काम नहीं होता तो फिर वो स्टेज ड्रामा मैं करना ही था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत उन्होंने जरासीम देखे थे कि इसके अंदर भी हैं। तो पहला जब मेरी रिहर्सल का पहला दिन था हसन भाई, तो हम आर्ट्स काउंसिल में बाहर रिहर्सल कर रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि स्टेज के ऊपर जो है बिल्कुल वो फ्रंट ये होता है, तो मैंने जुमला जो है वो थोड़ा सा क्रॉस होकर बोल दिया, तो पीछे से आवाज़ आई कि ये नहीं चलेगा बे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि लाला के बेटे के अंदर वो वाली बात है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने तो स्टेज के ऊपर पहले कभी कदम भी नहीं रखा था। बचपन में हम छोटे थे तो हमने साथ ड्रामा किया था, वो भी सिकंदर अंकल के बोलने पे, और एक तेरे नाम पे मेरा सिकंदर। ये अब्दुल्ला मेरे से ना एक शो ज्यादा सीनियर है। हाँ, मैं इससे शाम वाले अच्छा, एक शो मैं रात वाले शो से ज्वाइन किया था, इससे शाम वाले शो। अच्छा, छोटे थे बहुत, तो बिल्कुल दिल मेरा दब ऐसा लग रहा था अभी निकल के बाहर जो ना फड़कना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो भी हल्के हल्के रिहर्सल्स में ख़त्म होता है, फिर आप स्टेज पे जाते हो तो स्टेज पे जो है हम आ रहे थे, बिल्कुल कहाँ पे टांग एक साथ इतने सारे लोग कहाँ पे टांग देंगे। तो एक साथ जो है इतनी आवाम, 1000 के करीब मजमा होता है, 1000-2000 आदमी, उनके लाफ्टर के ऊपर उसके बीच में हमने लाफ्टर लेना है। वो लाफ्टर हमने लिए फर्स्ट ड्रामे के अंदर ही हमने लाफ्टर लिए। वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्डअप होना शुरू हुआ। मेरा तो कॉन्फिडेंस खासतौर पे वहाँ से बिल्डअप, शहबाज मुझसे पहले से कर रहा था, तो शहबाज माशाल्लाह से, शहबाज को देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हौसला बढ़ा, बहुत हौसला बढ़ा, और शहबाज से मैं पूछता भी रहा, और शहबाज ने मुझे हमेशा गाइड ही किया, अच्छे तरीके से गाइड किया, टेंशन नहीं है, ये वो जो भी जुमला आ गया तो तू ये क्यों नहीं बोल देता, पहले शुरू में शहबाज ने मुझे बताया।
तो मैंने बोला यार इसको फिर टाइमिंग होती है, अगर मैं ऐसे फर पर बोलता हूँ तो ना किसी को समझ में आएगा, ना उस पर क्लैप आएगी, ना लाफ्टर आएगा। सही। लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग वाली बात थी, वो कुदरती थोड़ा बहुत हम लोगों के अंदर है कि हम वो तो सारे खून है ना। सारा गेम तो देखो टाइमिंग का, टाइमिंग अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। यही सवाल मेरा आपसे है। हाँ बिल्कुल। यही सवाल मेरा आपसे है। आपका पहला ड्रामा था ना, हाँ। तो वो ये जो अभी जैसे अब्दुल्ला ने मुझे बातें बताई कि ये हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, क्योंकि एक सवाल मैं और करूँगा इसी बात के ऊपर ना, कि जो ने कहा लोगों ने कहा ना यार ये नहीं चलेंगे, वो सवाल मैं बाद में करूँगा क्योंकि मेरे ध्यान में आ गई वो बात ना, क्योंकि हम तो बैक स्टेज होते ना, आप लोग तो करके चले गए थे, ठीक है ना, उसके बाद बातें क्या हो रही थी, ये आप बताइए कि आपका जो पहला ड्रामा था वो कैसा था? क्या असल में मैंने थिएटर से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना, मैंने स्टार्ट किया स्टैंड अप कॉमेडी से। अच्छा। हाँ, मैंने सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट किया है। जबरदस्त। मैंने स्टार्ट नहीं किया था 2014 के अंदर, मुझे अच्छे तरीके से याद है। मेरा छोटा भाई समीर, आप उसको जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। समीर को एक फंक्शन में बुक किया गया, ठीक है ना। समीर ने उस शो में लिए थे 8,000 रुपये, 5,000 की समीर की 5,000 रुपये पेमेंट थी शायद समीर की ना। तो उस फंक्शन में मैं जबरदस्ती समीर के साथ चला गया। मैं तो पार्टी को बोल के भाई मेरा बड़ा भाई भी आएगा, वो भी करेगा, उसको पैसे नहीं देना, खाली उसका शौक है, वो भी आके वो परफॉर्म करेगा। तो मैं उससे समीर ने पार्टी को कन्विंस कर लिया कि भाई मेरा बड़ा भाई भी आएगा, वो आपसे पैसे नहीं लेगा, पेमेंट सिर्फ मेरी शो की। मैं बोला चलो ठीक है, मैं ले आइएगा। मैंने मेरे फूफी का बेटा अरसलान है, उसको मैंने जोड़ी में सेट किया, हम लोगों ने जोड़ी बनाई, हम लोग दोनों चले गए जिस तरह अबू करते थे। हाँ, तो समीर तो वहाँ बुक था ऑलरेडी, और मैं फ्री में चला गया जबरदस्ती। मैंने करना है यार, बस शौक है मेरा। मेरे कजन के साथ घर चलने करके हम लोग फंक्शन में पहुंच गए। फंक्शन में जाके क्या देखता हूँ तो भाई अल्लाह जगह नसीब करे, मरहूम तनवीर खान साहब। हाँ, तनवीर खान बहुत बड़ा नाम, लेजेंड, सीनियर, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह उनकी बेटी भी आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में, टिकटॉक पे काफी हिट है, रुमैसा खान, ठीक है ना। तनवीर खान साहब ने भाई समीर को मुझे बुलाया, ये आप सिकंदर समीर के बेटे बोला जी तनवीर भाई हो, तो तनवीर ने बोला भाई पहले मैं आपकी एंट्री करवाऊँ या समीर की करवाऊँ? तो मैंने कहा कि भाई आप तनवीर भाई को, मैंने लगा तनवीर ने कहा वैसे कर, पहले मेरी एंट्री करवा दे, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, समीर तो करता रहता है ऑलरेडी, वो तो शो में बुक है, वो तो फ्री में आया। तनवीर खान साहब ने बोला चलो ठीक है मैं आप भी करा दूँ। बाकी तनवीर खान साहब ने मेरी एंट्री करवाई है। वो भाई एंट्री तो मेरी तुक्के में ऐसी हो गई कि आप पूछेंगे बस क्या हो गया, मैं नीचे उतरा, तनवीर खान साहब ने मुझे गले बले लगा, काफी दुआएं दी। मैं अल्लाह पाक उन्हें करवट जना नसीब करे, और उनकी बेटी भी इस फील्ड में, अल्लाह को उसको भी बहुत कामयाब करे। तो तनवीर खान साहब ने मुझे बहुत दुआएं दी थी उस टाइम कि मुझे उम्मीद है कि बेटा तू इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, तो अच्छे से अच्छा काम करे। मजे की बात क्या थी, मेरी तो इसमें 1 रुपया भी पेमेंट नहीं थी, उल्टा पार्टी ने मुझे 8,000 रुपये दी थी। जबरदस्त यार, ये आपकी मेहनत है, आप फ्री में आए थे, पर समीर से ज्यादा पेमेंट मुझे मिल गई थी उसमें, यानी कि वहां से और दिल खुल गया। दिल खुल गया। और फिर मेरा पहला जो ड्रामा किया ना, मैंने शब्बीर भट्टी का किया था। अच्छा, शब्बीर भट्टी ने मुझे वो स्टाइल था। शब्बीर भट्टी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था सबसे पहले इस फील्ड के अंदर, और वो फुरकान हैदर साहब का ड्रामा था पी के होश में। अच्छा, पी के होश में फुरकान अंकल की डायरेक्शन में भट्टी ने मुझे फुरकान अंकल के बाद लिया और इंट्रोडक्शन वगैरह करा। फुरकान का जानते होते थे वैसे तो, ड्रामे के हवाले से भट्टी ने बोला कि पहला वास्ता था। हाँ कि यार ये सिकंदर का बड़ा बेटा, इसको करवाना। समीर तो कर ही रहा था। फुरकान अंकल बेटा ये तो हमारे है ना भतीजे है। तो फुरकान अंकल का आपके अंदर उनका प्यार था। फुरकान अंकल ने भाई यकीन करें, उन्होंने भाई जो बेटा तुम्हें करना ना करो, खुल के करो, स्क्रिप्ट जाने की तुम्हारी एंट्री नहीं है। बोला क्या करोगे? मैंने भाई मैं नावीना बोलूँगा, समीर मेरा भाई बन के आएगा, वो एक से टूंडा होगा। माशाल्लाह हम लोगों ने एंट्री करी और बड़ी ज़बरदस्त एंट्री, और फुरकान अंकल ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसके अंदर, और भट्टी पे मेरा आज भी 500 निकलता है उसमें। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, जैसे कि अब्दुल्ला ने बताई कि वो मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ था, लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, इन दोनों को नहीं पता ना, इन दोनों को नहीं मालूम ना, आप दोनों को वाकई नहीं पता कि पीछे वाकई नहीं बातें। लो अब इनके बड़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, अब इनकी औलादें आ गई। तो मैं जो पीछे बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग साथ बैठते थे, देखो यार बात है, अबे मैं तो अच्छी बात है ना यार, भाई मैं अगर काम करूंगा तो मेरी औलाद काम नहीं करेगी तो उसके बराबर वाले की करेगी काम। तो आप लोगों के बारे में ये बातें हुई थी शुरू में। हाँ, लेकिन आज वही लोग आप दोनों को लेने पर मजबूर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अब्दुल्ला, आप अकेले अभी बेटे या भाई और भी कोई हो आपके? हम टोटल 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, और उसके बाद असद है जो कि शकील सिद्दीकी। अच्छा, उनके दामाद जो है? दामाद है जी जी जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है शकील अंकल, तो उनका दामाद है। एक छोटा भाई है अमान, और सबसे छोटी बहन है हमारी। तो भाइयों में और कोई इनमें शौक नहीं है ये वाले बात? अमान को थोड़ा सा गाने का शौक है, सिंगिंग का शौक है। वो माशाल्लाह उसका वजन ज़्यादा था, तो आवाज़ यहाँ से निकलती थी तो उस वक्त राहत फ़तेह अली खान के गाने बड़े अच्छे तरीके से गा लेता था। थोड़ा वजन कम हुआ तो फिर पता नहीं कौन सा फतेह बन गया, अब फिर वापसी बढ़ गया, अब फिर वापसी बढ़ गया, तो उसमें फ़तेह अली खान साहब के ट्राई मार रहे हैं।
तो शौक है कहीं ना कहीं थोड़ा किसी के अंदर। नहीं वो अबू वाले नक्शे कदम पे चलने का अभी नहीं है किसी अबू को। वाले मैं बोलता रहा हूँ ना कि आप जो मौलाना साहब आपको इमाम साहब है तो इमाम साहब के बेटे इमाम साहब तो हो नहीं सकते भाई जैसे मिसाल का तो मैं 6 भाई है 7 भाई हैं, 7 भाइयों में से किसी में भी जरासीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये ठीक है ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है। अच्छा मैं अब आऊँगा शहबाज की तरफ। शहबाज आपने बात करे बार बार समीर, मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है ये समीर जो है ना वही है जिसके बगैर सिकंदर भाई हिलते नहीं थे। ऐसे ही है ना कि वो छोटा भी था, शूटिंग पे भी जा रहे हैं तो वो समीर गोद में था, जो मैंने लोगों से सुनी है ना कि यार वो उसके बगैर उसकी मतलब समीर में उनकी जान थी। बिल्कुल ऐसे भाई, समीर तो भाई लाडला था, पहले भी था और आज भी ज़ाहिर बात है घर में सबसे छोटा हमारा। और लेकिन मैंने उसके चेहरे से एक चीज़ देखी है ना, बड़े मुझे वीडियो भेजते रहता अपनी वो, मैंने उसके चेहरे से ऐसे देखे जैसे वो पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। नहीं बिल्कुल मिस तो हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी भाई बाप ही होता है। बिल्कुल कभी तो हर वक्त महसूस होती है हम लोगों को, पर क्या करें जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा समीर है एक आप है बस? नहीं सबसे बड़ा तो मैं हूँ और उसके बाद एक शुएब है जो हाफिज भी है। अच्छा उसी ने पढ़वाई थी, ठीक है ना। उसके बाद एक जुहैब है तीसरे नंबर का, वो भी स्पीड में आ चुका है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा और की मनकबत हाँ और एक चौथा समीर है। वो जैसे अब्दुल्ला ने कहा ना कि जैसे अब्दुल्ला का एक सिंगर है, तो मेरा भी एक भाई इसी तरह से वो भी सिंगिंग में भी है, जो दूसरे नंबर का हाफिज है ना, तो उसको सिंगिंग से काफी लगा हुआ है ना। अच्छा उसकी हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन से मनकबत लॉन्च की हम लोगों ने, आप सुने सिकंदर सलाम ऑफिशियल पे जाइए। और मैं भाई बिल्कुल बात करने वाला था कि मैंने जो है ना शहबाज की बहुत सारी वो देखी स्किट्स देखे, छोटे अपने चैनल पे डालते हैं। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सिकंदर सलाम ऑफिशियल। अब अपना अब्दुल्ला आपने भी कुछ बनाया हुआ ऐसा अब्बू के नाम पे? अब्बू ने अभी हमने प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे 6-7 महीने के अंदर अंदर। वो शहबाज से मेरी से बात भी होती रहती है, तो इंशाल्लाह करेंगे। यूट्यूब अब सोशल मीडिया, असल में हमने सोशल मीडिया की तरफ अभी हमारा ध्यान गया नहीं, हम तो अभी प्रोसेस में है। मैं खुद को ये समझता हूँ कि मैं प्रोसेस में हूँ। जैसे शहबाज रात को वैरायटी प्रोग्राम्स भी कर लेता है, इसके अलावा तो मेरा अभी ये थिएटर से स्टार्ट है और मैं वैरायटी प्रोग्राम्स के अंदर मैंने अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके अलावा टीवी का मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, टीवी हमने साथ ही किया, जितना भी किया है शहबाज ने और हमने साथ किया है। सबसे पहला जो हमने मूवी की थी तेरे नाम पार्ट 2, आपको मुन्ना भाई अच्छा फिल्मों का ऐसा भी रह चुका है। अच्छा मुन्ना भाई जो फिल्म थी उसमें अब्दुल्ला है। मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 किया था सिकंदर अंकल ने, तो उसमें एक कैरेक्टर का जो ना इशू आ रहा था जिसमें वो मुन्ना भाई को वो जहर पी लेता था, तो बोला वो कैरेक्टर जो ना अब्दुल्ला तू कर लेगा। मुझे सिकंदर अंकल ने नहीं बोला, किसी और ने डायरेक्टर ने बोला कि यार इससे करवा लो ना अब्दुल्ला से। मैंने बोला भाई मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो कैमरे को फेस ही नहीं कर सकता। सिकंदर अंकल की बात हमने कभी ज़िंदगी में टाली नहीं है, तो सिकंदर अंकल आया बोला हाँ जवान तुम करेगा। मैंने अब दूसरी बात ही नहीं हो सकती, जैसा तैसा भी बस कर लिया। तो उसके बाद मेरी बड़ी जो है ना मैंने शहबाज को बताया, मैं उसमें कीड़े वाले अमरूद, सिकंदर अंकल का लिखा हुआ ऐसा होता था कि कीड़े वाले अमरूद खा के मरने को चला है, तो पूरे इलाके में मैं जो है ना मशहूर हो गया था कीड़े वाले अमरूद के नाम से। जहाँ से बुजुर्ग बच्चे हमारे वो कीड़े वाला अमरूद जा रहा है, कीड़े वाला अमरूद जा रहा है। अच्छा। तो उसका इतना ज़्यादा असर पड़ा कि मैंने इस फील्ड की तरफ फिर देखा है। आप जैसे देखें ना बचपन से ही करते आ रहे हैं ना, ज़्यादा शौक है, बचपन से करते आ रहे हैं। और आज और माशाल्लाह आज हम लोग भी उम्र हो गई है, उठा भी नहीं जाता 5 दफ़ा 10 नहीं। बड़ा करो यार, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी दूसरे शोरों में बेस्ट एक्टर किसी और को मिल रहा है। देखिए बात सुने, मैं एक बार मैं यहाँ पे इस हवाले से बात करूँगा। देखिए ये जो आजकल अवार्ड चल रहे हैं ना सर, ये शहबाज लाला ये पता है क्या चल रही है, ये रेवड़ियाँ कहूँगा मैं इनको, पता है क्या हो क्या रहा है, और इस अवार्ड्स में हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है। तू आया, अच्छा तू भी आ जा। ये अवार्ड्स पता है आपका क्या है यार, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं ना, इससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं है। अच्छा मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह आपके वालिद को वो जो चांस मिला इंडिया में लाफ्टर, तो अगर ऐसा मिला तो क्या ख्याल है आप दोनों का फिर? नहीं भाई आप करवा दें, पहले फुर्सत में कल ही चले जाएंगे हम। नहीं मैं देखें काम से चीज है ना, उनका काम था तो इंडिया वालों ने उन्हें बुलाया। देखो मैं हम भी मेहनत करें, हमारा भी काम होगा। और यहाँ तो क्या है पता है, अगर आप किसी को बोले ना कि यार वो टीवी के लिए यार एक टीवी पे सीन करना है, तो सबसे पहले टीवी वाले का बोलते हैं यार पहले उनका प्रोफाइल मंगाओ कि कितने चैनलों पे काम किया। प्रोफाइल कब बनेगा, जब आप हमें टीवी पे चांस दोगे तो प्रोफाइल बनेगा ना। प्रोफाइल बैठे जियो वाले यार वाले हमारे वीडियोस आगे बना के जाएंगे। तो इन चीजों को भी, जो टीवी की जो लॉबी है ना, उनको खत्म करना चाहिए। चांस दोगे तो आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, टीवी की लॉबी तो जो है ना, टीवी की लॉबी ने तो जुल्म जो है ना आपके बुजुर्गों के साथ भी शुरू से किया है, ठीक है ना, वो उमर भाई के साथ भी किया है,
ठीक है ना। फिर भी देखें उनकी मकबूलियत को और उनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाया। नहीं देखे फनकार जो था ना, देखिए अब्दुल्ला शहबाज, फनकार जो था ना, फनकार, मैं ये समझता हूँ फनकार एक पानी की माने थे। पानी को कोई रोक ही नहीं सकता। आप भले आरसीसी बना लें, आप दीवारें शीशा पिला दें, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ ना, ये जो हमारे स्टेट के फनकार को जो डिग्रेड करती है ना, जो टीवी की लोग, तेरे नाम 2 जब बन रही थी ना फिल्म, उसमें जो हीरोइन का कैरेक्टर किया था रूफिया नाम ने, ठीक है ना, उससे पहले चीज टीवी के आर्टिस्ट को कैरेक्टर के लिए रिकमेंड किया गया था ना, इस टाइम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है वो, ठीक है ना, उनका एक पाकिस्तान के नेशनल टीवी में मॉर्निंग शो भी आता है, समझ गए होंगे किसी बात का। उनको कहा गया था कि ना अब्बू के साथ भाई आपने तेरे नाम फिल्म बन रही इसी सवाल से, तो उन्होंने पूछा भाई आर्टिस्ट को, उन्होंने कहा सिकंदर सनम, नहीं मैं इन स्टेज वालों के साथ काम नहीं करूंगी, ये वो अपना उतना मना कर दिया। फिल्म हो गई हिट, सुपर डुपर हिट। जब वो अब्बू का इंटरव्यू लेने आई ना, तो जाहिर बात अब्बू की बादशाह थी, अब्बू ने बोला सॉरी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। अब जो एक वक्त आपने रिजेक्ट किया, अब्बू ने भी कर दिया। देखिए जी, मैं जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीविज़न, ठीक है, वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोयटा हो, बलूचिस्तान हो, कराची हो, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए भाई जो आपने पिछली दफ़ा भी इनके बड़ों को, जिन्होंने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, देखिए यहाँ का चल रहा है उल्टा हिसाब। देखिए ना, यहाँ 2 बातें बहुत होती हैं, यहाँ पे दो मरतबा इंसान को बड़ी वैल्यू देते हैं, एक इंडिया से आने के बाद और एक दुनिया से जाने के बाद, है ना, बड़ी वैल्यू दी जाती है। जब इंडिया से आता है ना तो लोग तो उसको वो भी हाथों में उठाते हैं, और जब दुनिया से जाता है फिर बड़े आके लोग बैठ के बातें करते हैं, मेरे साथ बड़ा बचपन का खामा की बातें करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा का खुदारा, ये जो सितारे आने वाले, खुदा के वास्ते कहीं आपको भी ना पछताना पड़े। सिकंदर सनम आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लियाकत सोल्जर हमारे दरमियान मौजूद नहीं, उमर शरीफ हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन ये वक्त के उमर शरीफ है, ये वक्त के सिकंदर सनम है, ये वक्त के सिकंदर हैं। खुदा के वास्ते इनको आप बंद करें, क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए एक लड़का है यहाँ, अब तो वही बड़ा स्टार है वो, जिसका नाम है नादिर अली, पी4 पुकाओ। वो हिट कहाँ से हुआ? इंडिया से। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके इंडिया के, और मेरा चैनल सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंडिया में ही देखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बेहिस कौम है। जब हम इंडिया से आप लोग आएंगे ना, फिर ये इंडिया, ये सारा पूरा मीडिया सब कुछ खड़ा होगा, हर कोई गए हमें आ जाए, हमें बुला ले, ये अवार्ड आपका, ये अवार्ड आपका है। तो भाई खुदा के वास्ते थोड़ी सी आँखें खोलें, और मैं हिंदुस्तान से गुजारिश करूँगा भाई आप लड़ाई लड़ते रहो आपस में, सरकारी लड़ाई लड़ते रहो, खुदा के वास्ते कलाकारों के लिए जो रास्ते बन गए ना यार, ये खोल दो भाई, आप लड़ते रहो यार। फनकार ने क्या बिगाड़ा यार। एक बड़ी मुझे याद आ गई बात ना, होता क्या है, जैसे हिंदुस्तान में हमारे सिंगर्स के गाने गा लिए जाते हैं, वो गाने आज तक गा रहे, बड़े लड़ाइयों पढ़ाइयों फटा कुछ। भाई इंडिया ने हमारे गानों को कितना छापा है ना सर, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हम उनका गाना स्टेज ड्रामे में कर दे तो यहाँ पे यार सारी मोहब्बत वतन से जाग उठती है यार। और भाई कला ने क्या बिगाड़ा है यार, है जी, कला ने क्या बिगाड़ा है। बहरहाल जी, मेरी खुशनसीबी और बातों तो दिल चाह रहा कि बहुत सारी हों, और मेरी दुआ है ये दोनों जो हैं अब्दुल्ला लाला और शहबाज सनम, ये अपने वालिद की तरह इंशाअल्लाह ताला आसमान पर जगमगाएंगे, और उसी हिंदुस्तान में उन्हीं की तरह, लाल बादशाह की तरह और रऊफ लाला की तरह झंडे गाड़ कर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। देखते रहिएगा हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल, कथक मास्टर HSSANJAAN110@gmail.com, हसन जान कथक मास्टर ऑफिशियल, हसन जान कथक मास्टर इंस्टाग्राम, हसन जान कथक मास्टर ट्विटर, और तफरीह के लिए लाइक की। और इस वीडियो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह आपको गाय बगाए हम भी दिखते रहेंगे, और आपको मालूमात चलती रहेगी, पता चलती रहेगी कि यहाँ पर कितने शोज़ हो रहे हैं। क्योंकि हसन भाई इस चीज़ से आपको आगाह करें, ये भी बड़ी बात है। लोग अपने चैनल बनाते हैं, कुछ मखसूस चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। ये अपना कथक तो बता ही रहे, साथ साथ जो एंटरटेनमेंट के मौके कराची में पेश किए जा रहे हैं, जो नए शोज़ हो रहे हैं, उसके हवाले से भी आपको अपडेट रखते हैं। तो उस हवाले से भी आप एंटरटेनमेंट के लिहाज से आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो इंशाल्लाह हसन भाई आपको बिल्कुल बताएंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक वाहिद इदारा रह गया है, और वो भी अब तरक्की की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, वरना हम जी अपनी आंखों से तरक्की कर ली बहुत हद तक माशाल्लाह से जो है। तकरीबन जनाब अहमद शाह साहब ने जो है इसको इदारे को बिल्कुल जो है चमका दिया है, इंटरनेशनल लेवल पे लाके बिल्कुल उसी लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। तो इसको आप जो है इससे बाखबर रहिए।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और जितने भी लाइव सेशन होते हैं उसमें हमें ज्वाइन कीजिए। आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी। आप हमारी तरह शहबाज, लोगों से मिलते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अब्दुल्ला की बात से एग्री करूँगा। बस आप सोशल मीडिया ज़ाहिर बात है एक भाई से लिया है, पब्लिसिटी का भी और अटैच रहने का भी और लोगों से कनेक्ट रहने का भी। तो बस हसन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। फेसबुक पे फॉलो भी कर लें, टिकटॉक पे फॉलो कर लें, सिकंदर सनम इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल फॉलो कर लें, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें, सब जगह फॉलो कर लें मुझे। समझिए मेरा अपना चैनल है भाई। जिस तरह से आप लोगों ने थिएटर पे हमारे बड़ों को प्यार दिया है, हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं आप हमें भी प्यार देंगे। इस तरह से आपने बकरा किस्तों की सीरीज देखी ना, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, हम भी इस तरह की सीरीज बनाएं, पूरी दुनिया में नाम करें। एक सीरीज हमारे प्रोड्यूसर पीछे से इशारा कर रहे हैं, उन्होंने बनाई थी मुमताज मेंशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब्दुल्ला कितने पार्ट में था आप? 2 में? मेरे ख्याल से मुमताज मेंशन मैंने एक भी नहीं किया। एक किया है ना, एक किया है, तीसरा पार्ट अब्दुल्ला ने किया था और दूसरा पार्ट पेमेंट की वजह से अब्दुल्ला ने मना कर दिया था। तो तीसरे पार्ट में मतलब पेमेंट डन हो गई थी। मतलब और क्या वो आमिर ओखला का रिकावट ड्रामा था और बड़ा अच्छा राइटर है आमिर ओखला। आमिर ओखला, अच्छा आमिर ओखला का नाम ले दिया, आमिर ओखला। शुएब ओखला, शुएब ओखला कौन? शुएब ओखला साहब कौन है? आप देखते होंगे वो ARY से लूज टॉक, अनवर मकसूद और मोइन अख्तर साहब लीजेंड, उनका उसके डायरेक्टर थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं आमिर ओखला भाई आप अगर देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त राइटर है। और वो जो इस मुमताज मेंशन सीरीज के जो हमारे डायरेक्टर है, द ग्रेट विजय यूनुस मेमन साहब। ओके ओके, यूनुस भाई ने भाई बड़ा अच्छा। और प्रोड्यूसर तो आपको पता है कि इसमें कौन थे? नहीं मुझे नहीं पता साहब। एक ही जो पहला सीजन था वो उसी के थे वो भाई प्रधान साहब। भाई हुमायूं भाई भी बड़े नाइस आदमी है, ग्रेट। बहुत अच्छा। आजकल बाइक चला रहे हैं वो। मजाक में इनसे तो दोस्ती चलती रहती। बहरहाल हसन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इसी तरह से वीडियोस को प्रमोट करते रहें ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट हसन भाई के चैनल मैं सारे व्यूअर्स को इतना बोलना चाहूँगा कि फ़ायदा उठा लें, बिल्कुल हसन भाई से फ़ायदा उठा लें। आप अपने कमेंट्स करें, कमेंट्स के अंदर अपनी राय दें या जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, बेसिक स्टेप से आप लेके चलेंगे। आपके लिए करके ये अपना हसन भाई आपने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, जो ट्यूटोरियल्स जिसे कहते हैं। तो मैं जो चैनल पे जो है ना सर, ये मेरा चल रहा है सीजन 5। सीजन 5 में मेरी बैठक है सारी। सीजन 5 में मेरी बैठक है। सीजन 1 के अंदर मैं प्योर कथक सिखा रहा हूँ, सीजन 2 के अंदर मैं गीत गज़ल कर रहा हूँ और सीजन 3 के अंदर मैं अपनी जो है ना वो एक्टिंग वगैरह, और सीजन 5 मेरा जो है ना वो यही बैठक है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कलाकार हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा कलाकार हों। मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ फनकार इतने ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान भी जो है ना फनकारों की सरजमीन है, ये फनकारों के, ये भी फनकारों का एक देश है ना। तो भाई मैं उस पर करा रहा हूँ, अब जितना भी मुझे टूटा फूटा आता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी यंग जनरेशन है जो इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं कथक के अंदर, तो बिल्कुल हसन भाई से टिप्स ले सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके उस पर आ रहा होगा। अब बिल्कुल मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इनको पता है 923171095495 और मुझे समझ नहीं आया। ईमेल एड्रेस मेरा आपको सारा बताता हूँ, हमारी वीडियो में बताता हूँ, सारा लिखा होगा, सारा लिखा हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैंने जैसे कि बताया कि ये आने वाले वक्तों के लीजेंड मेरे साथ बैठे हुए, ये मेरी बात भूलिएगा नहीं ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे जो है वो एक बात